नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये बात है लगभग 3500 साल की। तब एक इजिप्टियन प्रिंसेस हुआ करते थे जिनका नाम एमेंदा था। उनकी मौत होने के बाद इनको वुडन कॉफिन में रखा गया और डीप सॉइल में दफना दिया गया। उनको बरी करने के बाद वो भी लक्सर जो इजिप्टियन सिटी है। दोस्तों ये बात है लगभग 1850 और 1900 की। तब जो है ना इजिप्टियन सामान बहुत ही फैशनेबल हुआ करता था, लोग इसे खरीदते थे। तब लक्सर की खुदाई कर रहे थे तो एक कॉफिन मिला। इसे खरीदने के लिए 4 इंग्लिशमैन आए, लगभग हजारों की पाउंड में देकर इसे खरीद कर ले गए और होटल में रखा। और जो व्यक्ति इसे हजारों के पाउंड में खरीदा था वो शाम को ऐसे ही घूमने के लिए डेजर्ट को गया और कभी लौट नहीं आया। तीसरे व्यक्ति का हाल कुछ ऐसा हुआ कि उनका अगले दिन उनका हाथ को किसी ने शूट कर दिया और ऐसा शूट किया कि उनका हाथ बहुत ही बेहाल हो गया और इसे सर्जरी करके निकालना पड़ा। ये सब होने के बाद बाकी 2 लोग कैसे भी करके घर को लौट आए और एक व्यक्ति का कुछ हाल ऐसा हुआ कि उसके बैंक के सारे पैसे गायब थे। और चौथे व्यक्ति का हाल कुछ ऐसा हुआ कि उसको बीमारी हो गई, उसको जॉब ही छूट गया और वो इतनी हालत बिगड़ गई कि वो स्ट्रीट में माचिस बेचने लगा। किसी भी तरह ये कॉफिन इंग्लैंड चला गया और ये एक इंग्लैंड बिजनेसमैन को द्वारा खरीदा गया। खरीदने के बाद इनके फैमिली के 3 मेंबर एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए और मर गए और इनका घर फायर से जल गया। ये सब होने के बाद लंदन बिजनेसमैन ने इसको क्या किया कि इसको ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद जब ये मम्मी या कॉफिन इसे अनलोड कर रहे थे म्यूजियम के आगे तो ट्रक सडनली रिवर्स डायरेक्शन में चला गया और एक विजिटर को, एक व्यक्ति को ठोक दिया। और ये सब होने के बाद जब ये कॉफिन जो है ना म्यूजियम के स्टेयर के ऊपर चढ़ा रहे थे, 2 वर्कमैन चढ़ा रहे थे। एक वर्कमैन का हाल कुछ ऐसा हुआ कि उसका एक लेग टूट गया और उसका हालत बहुत ही बेहाल हो गया। दूसरा व्यक्ति अच्छा था पर 2 दिन बाद कुछ ऐसी अचानक से ही मर गया सुसाइड करके। जब से ये कॉफिन इस ब्रिटिश म्यूजियम में इंस्टॉल हुआ है ना तब से ना कुछ परेशानियां शुरू होती रही, जिसकी वजह से म्यूजियम के रात के वक्त कुछ न कुछ साउंड आती रही, कुछ सोबिंग की साउंड, रोने की आवाज, कुछ चीजें फेंकने की आवाज आती रही। एक वॉचमैन इसी ड्यूटी में रहते हुए उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से बाकी वॉचमैन इस काम को करने के लिए मना कर दिया और क्लीनर ने मना कर दिया कि इस जगह को साफ करने के लिए। और एक विजिटर ऐसे ही घूमने के लिए आए और एक गंदे कपड़े से इस कॉफिन के ऊपर मारा, जिसकी वजह से उसके बाद शाम को ही उनके बेटे की मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद न्यूज़पेपर वालों को पता चला तो एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर ने इसके ऊपर केस स्टडी करने के लिए फैसला किया। तो उन्होंने क्या किया कि इनके एक फोटो खींची और एक ड्राइंग की। ड्राइंग बहुत ही भयानक थी और फोटोग्राफर घर गए, अपने बेडरूम गए, अपने दरवाजों को बंद करके अपने आप को शूट कर लिया। ये सब इतनी सारी दुर्घटना होने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये इस मम्मी को एक प्राइवेट कलेक्टर को बेचेंगे जो भूत भगाते हैं। पर वो प्राइवेट कलेक्टर इसकी बंदोबस्त करने के लिए साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट इसे खरीदे थे। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो पास्ट की चीज को देखकर हिस्ट्री बताते हैं। तो उन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया कि ये जो दुर्घटना हो रही है वो मम्मी के वजह से नहीं हो रही है। उन्होंने इस मम्मी को न्यूयॉर्क को पहुंचाने के लिए व्यवस्था की। फाइनली एक न्यू ओनर के द्वारा बंदोबस्त की गई इसको न्यूयॉर्क पहुंचाने के लिए। ये इस मम्मी को एक ऐसी शिप में अपलोड किया गया जो एक शानदार, एक चमकदार व्हाइट लाइन से भरी हुई बहुत बड़ी जहाज में, और जिसका नाम टाइटैनिक है, और वो भी 14 अप्रैल रात को, जिसकी दृश्य बहुत ही भयानक थी। और इसके बाद 3500 साल वाली प्रिंसेस एमेंड्रा 1500 यात्रियों के साथ इस सफर में चली अटलांटिक की महासागर को, और जहां पर तो जानते हैं टाइटैनिक की इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई।
दोस्तों जिस मम्मी की वजह से इतनी सारी दुर्घटना हुई है ना, उसको अनलकी मम्मी भी कहा जाता है फेमस से। दोस्तों बता दूं कि अनलकी मम्मी जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जब से इसे इंस्टॉल किया गया है ना ब्रिटिश म्यूजियम में, इसका कोई भी नाम नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर था 22542। बल्कि ये एक मम्मी भी नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कॉफिन का एक ढक्कन था, और इससे कुछ भी अशुभ नहीं होता। दोस्तों एक फेमस मम्मी के ऑथर के अनुसार इंफॉर्मेशन तो आई थी कि ये ढक्कन टाइटैनिक में अपलोड किया गया है, परंतु जब से यहाँ से इंस्टॉल किया गया ना ब्रिटिश म्यूजियम से, तब से यहाँ पर ही है और यहाँ से कहीं भी नहीं गया है ये कॉफिन की आईडी। प्रोफेसर बॉब ब्रियर अपने बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मम्मीज में बताया कि कैसे एक हॉक्स स्टोरी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये स्टोरी शुरू हुई थी डोगलास म्यूरे और T.W. स्टील, दो इंग्लिशमैन जो इस मम्मी को इंग्लैंड को लाए थे और इसे एक ड्राइंग रूम में रखा, और अगले दिन देखा कि इस रूम में सभी चीजें नीचे पड़ी थी और रूम टूटा हुआ था। ऐसा ही जिस रूम में रखा गया वैसा ही हालत हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम को ही ब्रिटिश म्यूजियम को चला गया। तब इन्होंने एक सुबह ऐसे ही घूमने के लिए गए और इन्होंने ये देखा कि ये एक मम्मी नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉफिन का ढक्कन था, और इसके ऊपर एक अमेनरा की पुजारिन अमुन की एक फेस था जो बहुत ही भयंकर था। इन्होंने ये फैसला किया कि न्यूज़पेपर वालों को ये बता देते हैं, जिसकी वजह से ये एक हॉक्स स्टोरी बन सकती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक ढक्कन है बल्कि मम्मी नहीं है, जिसकी वजह से लोग इसे बिलीव करने लगे, और टाइटैनिक की दुर्घटना इसकी वजह से ही हुई है, कुछ लोग मान रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट बहुत ही मैटर करते हैं। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।